अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम तारिक हुसैन। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। In previous lecture we will discuss about the contact process for manufacturing the sulfuric acid. Now today lecture is about the diagram of contact process and other process without contact process, other process for the manufacturing of sulfuric acid. In previous lecture, we will discuss what is a contact process and how many steps in contact process. In first step, we will discuss about when the sulfur and oxygen reacts to form sulfur dioxide. In next step, in converter, sulfur dioxide reacts with oxygen to form sulfur trioxide. ठीक है, तो ये प्रोसेस हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे, 3 स्टेप थे। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होगा। उसके बाद हमने इसे डायग्राम के थ्रू ये चीज़ें समझी हुई थी वहाँ पे कि हाउ दे वर्क। ठीक है, तो ईच एंड एवरी स्टेप इन दिस ग्राफ वी विल डिस्कस स्टेप बाय स्टेप विथ रिएक्शंस, and this is the overall industrial diagram in which every reaction, every step is discussed. It is a little bit difficult for you because in industry there are many processes are combined. They have different process, just like फिल्ट्रेशन प्रोसेस है हमारे पास। उसके बाद मोल्टन सल्फर स्टोरेज टैंक्स होती है, उसके बाद बॉयलर होते हैं, पंप लगे होते हैं। तो हाउ मैनी जो है वो रिएक्टर्स, हाउ मैनी जो है वो आप लोगों की बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं, तो वहाँ पे आपको इशू आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आप देख सकते हैं ये एक कॉम्प्लेक्स इसका जो है डायग्राम बना होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस का। इंडस्ट्री के अंदर होते हैं, क्योंकि हम जब एक प्रोसेस करवा रहे होते हैं तो उसके पीछे और 2-4 प्रोसेस हमें करवाने होते हैं। जस्ट लाइक हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जब हम क्या करते हैं, एक जो है वो पावर प्लांट है हमारे पास, मसला आप ले लें। ठीक है, तो पावर प्लांट को वाटर चाहिए होगा और फ्यूल चाहिए होगा। ठीक है, जब आप वाटर भी देंगे फ्यूल भी देंगे, तो वाटर देने से पहले हम क्या करना होगा कि वाटर को प्यूरिफाई करना होता है, वाटर को साफ़ करना होता है, क्योंकि वाटर के अंदर सल्फ़र ऑक्सीजन डिज़ॉल्व होती है, उसको रिमूव करवाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब वाटर तो हम बॉयलर को देंगे स्टीम बनाने के लिए। ठीक है, उससे पहले हमने देखो कितने जो उसके पीछे स्टेप कर दिए। हमने क्या किया था, हमने जो है सबसे पहले तो सल्फ़र रिमूव करवाई थी, उसके बाद हमने ऑक्सीजन रिमूव करवाई वहाँ से। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस ज़ाहिर सी है, इसको प्रोसेस को रन करवाने के लिए हमें ज़ाहिर सी बात है आरओ प्लांट लगाना होगा। ठीक है, तो आरओ प्लांट एक खुद बहुत ही अलग इंडस्ट्री है, एक बड़ी इंडस्ट्री है। ठीक है, छोटी मोटी इंडस्ट्री है, मगर आपको फिर भी जो है बहुत ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री है। तो वो उससे पहले देखो बॉयलर के पहले लगे, तो हर प्रोसेस के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद उसको जब फ्यूल देते हैं बॉयलर को, तो फ्यूल को बर्न करने के लिए, उसको हीट करने के लिए, उसको प्रिपेयर करने के लिए अलग पंप लगे होते हैं, अलग फर्नर्स लगे होते हैं, अगर अलग उसके जो है फ़िल्टर्स लगे होते हैं। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद रहती हैं। तो इसीलिए जो प्रोसेस को समझना जो है ना थोड़ा सा मुश्किल इसीलिए हो जाता है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्योंकि अब यहाँ पे देख लेना, अब हम सल्फ़र को बनाने के लिए, ठीक है, कितने सारे जो हैं वो स्टेप कर रहे हैं। हमारा ये जो है आप देख सकते हैं रेडिश कलर में मेन स्टेप ये हैं। इसके पीछे जो फर्दर स्टेप कर रहे हैं उसको, जैसे आप यहाँ से एयर हम दे रहे हैं, ठीक है, तो एयर हमने यहाँ से पंप के थ्रू ले फ़िल्टर करवाई। उसके बाद तो एयर देने के लिए अलग एक इंडस्ट्री यहाँ पे देख सकते हैं सेटअप लगाया हुआ है। तो इस सेटअप को कंप्लीट करने के लिए ये हमारा देखो यहाँ पे एक अलग सेटअप हो गया इसका। ठीक है, और ये हमारा अलग सेटअप हो गया, और ये हमारा एक पूरा जो है सिस्टम अलग है, जो हमारा रेड कलर के अंदर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें, और ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है। जब आप बीटेक करने जाएंगे ना किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वहाँ पे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा कि एक हमारे पास हाइसिस सॉफ्टवेयर होता है, एंड उसकी मदद से ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती है और बनती हैं। ठीक है,
ठीक है। ऐसे सॉफ्टवेयर होगा, उसकी मदद से आप लोगों को बीटेक अगर करने जाएंगे तो आप लोगों को ये चीज़ें सिखाएंगे वहाँ पे कि हम कोई भी प्रोसेस कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर पंप होता है, हर फिल्टर टाइप का लगा होता है, टैंक्स होती हैं, रिएक्टर्स होते हैं, बॉयलर्स होते हैं, ठीक है, ये स्टीम जैकेट्स होती हैं, ये हमारे जो है मिक्सर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको फिर डिस्कस करके बताई जाएंगी, ठीक है। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड में ये प्रोसेस बताया था आप लोगों को, ये सारा ये यहाँ पे एक दूसरा डायग्राम बनाया गया है, सेम प्रोसेस का होता है, ठीक है। उसके बाद उसका जो अदर प्लांट लगे होते हैं तो हमारे कैसे काम करते हैं, अगर हमने जो पीछे जिसको डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, वो थोड़ा सा हमारा अलग था, ये थोड़ा सा हमारा अलग सिस्टम है। तो इसके अंदर हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेज। In this stage, sulfur is burned in air to form sulfur dioxide gases. सल्फ़र बर्न होती है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ कर ले या बर्न होती है फिर भी ठीक है, क्योंकि बर्न होती है ऑक्सीजन के साथ ही हमेशा, क्योंकि बर्निंग होगी ऑक्सीजन के अलावा तो होगी नहीं, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तभी तो बर्निंग होगी हमारी। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड को हम बर्न करवाते हैं, हीट देते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में, क्योंकि कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो विदाउट ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। तो वो खाली रिएक्शन से होते हैं हमारे, इसके अंदर हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, हीट मौजूद है हमारे पास, तो हमारा जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रिपेयर होगा, SO2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, द मिक्सचर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन इज ड्राइड एंड पास्ड थ्रू वेंडियम ऑक्साइड कैटलिस्ट, ठीक है। वेंडियम कैटलिस्ट हमारा ऑक्साइड कैटलिस्ट है, ठीक है। तो आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने हो सकता है कहीं पे पढ़ा हो कि कैटलिस्ट क्या होता है, ठीक है। कैटलिस्ट हमारा एक केमिकल होता है, हमारा एक इंग्रेडिएंट होता है, हमारा एक रिएक्शन का पार्ट होता है जो हमारे रिएक्शन को स्पीड अप करता है। स्पीड अप करने का मतलब है ये कि अगर हमारा रिएक्शन कोई भी मिसल ले लें 10 मिनट के अंदर हो रहा है तो हमने कैटलिस्ट इस्तेमाल करके उसको 5 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं और 20 मिनट में भी कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ माइंड में होनी चाहिए। जब कैटलिस्ट होते हैं दो टाइप के होते हैं, या तो एक तो कैटलिस्ट जो होते हैं हमारे जो है वो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, दूसरे हमारे नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं जिसको। अब पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं, हमारे रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, मतलब हमारे रिएक्शन का जो कंप्लीट होने का टाइम होता है उसको कम कर देते हैं। अगर 10 मिनट है तो उसको हम वो क्या कर देंगे 5 मिनट कर देंगे, ठीक है। हमारा 10 मिनट था तो 5 मिनट हो गया, और जो हमारा नेगेटिव कैटलिस्ट होगा वो हमारे रिएक्शन को स्लो कर देगा, ठीक है, इसीलिए हम उसको नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं, वो स्लो कर देगा। तो वहाँ पे हमारा जो रिएक्शन होगा वो 5 मिनट की जगह हमारा 15 मिनट हो जाएगा, या 10 मिनट की जगह हमारा 15 मिनट हो जाएगा। क्योंकि अब आप लोगों के माइंड में ये चीज़ आ रही है सर रिएक्शन तो हमें फास्ट करवाने की ज़रूरत होती है, स्लो करवाने की ज़रूरत नहीं होती। तो क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जब आप उसको रिएक्ट करवाते हैं वो इतनी जल्दी रिएक्ट हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता, हम उसकी स्टडी नहीं कर पाते, ठीक है। एक तो ये कारण होता है, ये रीज़न होता है। उसके बाद जो दूसरा रीज़न होता है ये भी होता है कि अगर कोई रिएक्शन एक बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो रहा है तो जो हमें प्रोडक्ट बनानी होती है वो नहीं बन पाती, ठीक है। तो उसी प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें जो है वो उस रिएक्शन को थोड़ा सा स्लो करवाना होता है। जब हम उसको स्लो चलाते हैं तो हमें वो रिक्वायर प्रोडक्ट रिक्वायर कंसंट्रेशन के अंदर वो हमें प्रोडक्ट मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को कैटलिस्ट के बारे में तो ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो इस रिएक्शन के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर वी यूज़ वेंडियम ऑक्साइड कैटलिस्ट, ठीक है। उसको फिर हीट करते हैं अप टू 450 to 550 डिग्री एट प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर मतलब STP जो हमारा प्रेशर होता है, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर जो होता है हमारा वो क्या होता है 1 ATM होता है STP पे। उसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड, हमारी जो गैस बनेगी वो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगी। हमने यहाँ पे जो है वो वेंडियम ऑक्साइड, ठीक है, वेंडियम ऑक्साइड हमने यूज़ किया हुआ है एज अ कैटलिस्ट। ये रिएक्शन को स्पीड अप करता है सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ, क्योंकि जो हमने पीछे जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में पढ़ा था वहाँ पे हम कोई भी कैटलिस्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे थे,
ठीक है। इस प्रोसेस के अंदर हम उसको स्पीड अप करने के लिए यहाँ पे कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ पे जो कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहा है ये पॉजिटिव कैटलिस्ट है। हमारा नेगेटिव कैटलिस्ट मैंने कहा था कि बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, बहुत ही कम जगहों पे यूज़ होता है, रेयर केस में यूज़ होता है, ठीक है। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड को जब और ज़्यादा हीट करेंगे और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे और वैंडियम ऑक्साइड के साथ, क्योंकि हीट तो पहले यहाँ पे भी हो गया था, इसको हीट मिल चुकी थी, अब यहाँ पे इसको ज़्यादा हीट करने के लिए, ज़्यादा स्पीड अप बनाने के लिए हमने कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया, तो हमारा सल्फ़र ट्राइऑक्साइड प्रिपेयर हो जाएगी। यह गैस होती है, ठीक है। जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जी लिखा हुआ है, यहाँ पे जी लिखा हुआ है, तो ये हमारी गैस होती है। और यहाँ पे एस लिखा, एस का मतलब सॉलिड होता है। अगर कहीं पे एल लिखा होगा, ये देख लें यहाँ पे एल लिखा हुआ है, एल का मतलब होता है ये लिक्विड है, ठीक है। तो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड हमारा बन गया। उसके बाद सल्फ़र ट्राइऑक्साइड गैस इज डिजोल्व इन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म ओलियम। जब उसको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसको लिक्विड फॉर्म में होती है सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला, अब ये याद कर लें, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है H2SO4। ये आप लोगों को क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा जाता है, पेपर MCQ के अंदर पूछा जाता है, आपको इंटरव्यूज़ के अंदर पूछा जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला बताएं, तो वो फार्मूला है H2SO4। ये फार्मूला ज़हन में रख लें, ठीक है। तो ये हमारा जो है सल्फ़र ट्राइऑक्साइड के साथ जब इसको हम मिक्स करवाते हैं कंसनट्रेट बनाने के लिए, तो हमारा H2S2O7, जिसको हम ओलियम कहते हैं, ठीक है। ये दोनों फार्मूले ओलियम, ये आपको मैं यहाँ काम की बात बता रहा हूँ, क्योंकि टेस्ट में जाएंगे तो ये चीज़ आपको ज़रूर पूछ जाएगी। ओलियम और हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ओलियम और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों फार्मूले थोड़े से मैच हैं, मगर ऑक्सीजन का जो एटम मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े से चेंज है। कैसे चेंज है? ओलियम जो हमारा होता है H2S2O7, ठीक है। ये आपका ओलियम का फार्मूला है, क्योंकि MCQ के अंदर ये फार्मूले दोनों दे के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, क्योंकि हाइड्रोजन भी सेम है, सल्फ़र भी सेम है, ऑक्सीजन भी सेम है। इसका डिफरेंस ओनली जो है इसके जो है एटम्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप जो है ना, इसको जब भी इसकी स्टडी कर रहे हैं तो जहन में रख लें कि जो सल्फ़र यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो सल्फ़र होती है फार्मूला के अंदर, उसके नीचे कुछ भी नहीं होता सल्फेट में, और ओलियम के अंदर 2 होते हैं, और O की जगह यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के 4 होते हैं और ओलियम में 7 होते हैं। तो ये फार्मूला थोड़ा सा आप रट लें इस पर, ठीक है। H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है, और ओलियम का फार्मूला है H2S2O7, ठीक है। ये ओलियम का फार्मूला हो गया हमारा। तो ये फार्मूले दोनों आपके बड़े काम के होते हैं, ये टेस्ट के अंदर दिए जाते हैं और MCQ में ये दोनों फार्मूले दिए जाते हैं। फिर जो स्टूडेंट हैं वहाँ पे बहुत कंफ्यूज होता है कि हाइड्रोजन, सल्फ़र और ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स तो सेम ही इस्तेमाल हुए हैं ना दोनों के अंदर, और लिक्विड फेज में हैं दोनों। तो उसके बाद जो हमारा 4th स्टेप है उसके अंदर क्या होता है, तो ओलियम इज़ डाइल्यूटेड विद इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। जब उसको हम वाटर को, फिर ओलियम और वाटर को हम मिक्स करवाते हैं उसकी कंसंट्रेशन कम करने के लिए, डाइल्यूट बनाने के लिए, तो H2SO4 हमारा सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। तो ये जो आपको लिखी हुई है ना, A लिखी हुई है, या जो आपकी G लिखी हुई है, उसके बाद H लिखी हुई है, तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे स्टेप यहाँ पे समझ आ गए होंगे, रिएक्शन भी समझ आ गए होंगे, और जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट थी वो भी आपको यहाँ पे डिस्कस कर ली थी। कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इस लेक्चर के अंदर आप लोगों को बताइए। सबसे पहली जो हमारी पॉइंट्स है वो है व्हाट इज़ ओलियम एंड फार्मूला ऑफ ओलियम, व्हाट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड एंड फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एंड व्हाट इज़ कैटलिस्ट, हाउ इट वर्क्स, एंड देयर टाइप्स, ठीक है। तो कैटलिस्ट होते हैं हमारे 2 टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट। तो ये चीज़ें यहाँ पे मैंने बताई हुई हैं, आप इसको माइंड में रख लें, ये काम की चीज़ें, ये आपको आगे चल के बहुत काम देंगी, और इंटरव्यू वगैरह में आपको पूछी जाएंगी हर जगह पे, क्योंकि आप किसी भी जॉब इंटरव्यू जाएंगे तो ये कॉमन चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी ज़रूर, क्योंकि आप केमिकल टेक्नोलॉजी के हैं, तो ये चीज़ों के बारे में आपको फार्मूले वगैरह हर चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। ये हमारी द एंड हो गई यहाँ पे। थैंक यू, शुक्रिया।